हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। बेसिकली आज जो है मैंने डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम जो सीएस और सीएसआईटी ब्रांच के लिए है, आरजीपी थर्ड सेमेस्टर के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। ठीक है, बेसिकली मैंने नोशन में सारे जो पीवाईक्यूज थे जो ओवर द लास्ट 4 और 5 ईयर्स के थे, सबको मैंने एक सीक्वेंस में टॉपिक वाइज सारे सिलेबस के टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करके और सभी को टॉपिक वाइज मैंने अरेंज कर रखा है। ठीक है, वहाँ पे सेमेस्टर के डेट भी है, तो जिससे आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। इवन मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन आप खुद प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स देखकर आप पता लगा सकोगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो दिस वीडियो इज हाईली रिकमेंडेड फॉर एवरी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट आरजीपीवी एग्जाम। ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू द माय नोशन। तो चलते। तो यहाँ पे मैं नोशन पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम जो कि थर्ड सेमेस्टर के लिए है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले यूनिट की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो पहला यूनिट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ये जो टॉपिक है ना नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ये हर सेमेस्टर में आया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या है आपको पता होना चाहिए, जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल। ठीक है, पहले स्लो से हायर वैल्यू तक जाते हैं, मतलब जैसे छोटे से ऊपर तक जाते हैं। बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल, फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, फिर ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इनके कन्वर्जन देख लो। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल से डेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, फिर उसके बाद डेसिमल से ऑक्टल, फिर डेसिमल से बाइनरी, फिर ऑक्टल टू बाइनरी। ये कन्वर्जन तो हमने देख लिया। उसके अलावा 3 और इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है जो कि बाइनरी कोड से जो बाइनरी से बीसीडी कोड कन्वर्जन, या फिर डेसिमल से बीसीडी पूछ देता है, या फिर बाइनरी से ग्रे कोड, या फिर एक्सेस 3 कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन के सवाल तो आते हैं, पर ये जो 3 है ना, ग्रे कोड, एक्सेस 3 और बीसीडी कन्वर्जन, ये भी आ जाते हैं 2 या 3 सवाल। तो 7 मार्क्स में हमें 5 ही मार्क्स मिलेंगे, ये 4 ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कलर से मार्क किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो जून 2025 के सवाल थे, कन्वर्ट एडी। ठीक है, ए को आपको पता है ना 10 नंबर होता है, ए को, और फिर डी को 10, 11, 12, 13, 13 हो गया। तो ये बेसिकली हेक्साडेसिमल है, इसको हमें डेसिमल से बाइनरी एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल में। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है बाइनरी नंबर और बीसीडी कोड में। फिर व्हाट इज अ बाइनरी नंबर एंड बीसीडी कोड फॉर डेसिमल, 13, 10 है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी और बीसीडी में। देखिए जून 2025 का सबसे मस्त सवाल है। फिर उसके बाद दिसंबर में भी आया है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 7 वाला बेस है, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ध्यान देना और भी कुछ कन्वर्जन है। ठीक है, जैसे 7 वाला बेस 7 से बेस 12 में भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस 7 से बेस 10 में कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पे इसके मेथड जरूर देख लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेसिमल से ऑक्टल, फिर ये बेस 4 में भी दिया है आपको, फिर हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, फिर बाइनरी हो गया। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे दिया है कि डेसिमल से 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट में हमें कैसे करना है। ठीक है, तो इतना तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखें दिसंबर 2024 का सेकेंड पार्ट था, बेसिकली उसमें ना 14 मार्क्स के ये टोटल सवाल थे कन्वर्जन वाले, कि जो रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर 6 है ना, 6 का बेस 10 है, उसको हमें एक्सेस 3 में बदलना है, बीसीडी, फिर ग्रे कोड, फिर 8421। देखिए यहाँ पे ना और भी कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आते हैं जो बेसिकली ओवर द पास्ट 2 और 3 ईयर्स के हिसाब से आए हैं। एक आध दो नया आए हैं। ठीक है, 1-2 नए कन्वर्जन्स के टॉपिक आ चुके हैं, बस उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि 8421 कोड हो गया, फिर 2421 कोड होगा। ठीक है, अब आगे देखें, यहाँ पर भी देखिए दिसंबर 2023 में यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल गए ना, है ना, आप इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया है जिसके बेस 7 है, उसको बेस 12 में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखिए 2 डेसिमल के नंबर दिए हैं, फिर डेसिमल को हमें बीसीडी में उसका एडिशन निकालना है। तो बेसिकली डेसिमल को बीसीडी में कन्वर्ट करेंगे और उसका एडिशन निकाल लेंगे। फिर इसके बाद जून 2023 की बात करें, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यू कुड सी द मल्टीपल प्रॉब्लम्स अबाउट द कन्वर्जन। यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी, देन गो डाउन बिलो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2019 भी है यहाँ पे, डेसिमल से बाइनरी ऑक्टल। तो बहुत सारे हमने कन्वर्जन के देख लिया, और ये हाईली रिकमेंडेड है। ये आपका एटलीस्ट 7 से
14 मार्क्स तक का ये कन्फर्म्ड है, ठीक है। आप एटलीस्ट जरूर 2 से 3 घंटा लगाएं। मुझे पता है कन्वर्जन को ध्यान में रखना थोड़ा मुश्किल होता है, और भी सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थे। आपने देखा ना, जैसे ग्रे कोड हो गया था, BCD कोड हो गया था, XS3 कोड हो गया, फिर 8421 कोड हो गया था, फिर 2421 वाला हो गया था, फिर बेस 7 से बेस 12 या फिर बेस 12 से बेस 7 में कन्वर्ट करना, फिर बेस आई थिंक 8 से 4 में भी था। तो इन दोनों का भी बेसिकली कुछ नए कन्वर्जन्स भी थे, उनका भी ध्यान में रखना। अब आते हैं यूनिट 1 का ही है टॉपिक 2। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका 7 मार्क्स कन्फर्म्ड है और यहाँ पे बहुत सारे आपके प्रैक्टिस प्रॉब्लम तो मिल ही गए हैं, है ना। दूसरा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन। तो आपको बहुत सारे बुलियन फंक्शन देखेंगे। यहाँ पे देखना 3 तरीके के सिंप्लीफिकेशन आपको मिलती होंगी। पहले आपको K-मैप के थ्रू सॉल्व करना रहता है, ठीक है, K-मैप के थ्रू। उसके बाद उसको सिंप्लीफिकेशन हमें SOP और POS के फॉर्म में करना रहता था, जिसमें सम ऑफ प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट ऑफ सम था, ये मिन टर्म या मैक्स टर्म के फॉर्म में, ठीक है। पहला K-मैप, दूसरा SOP POS फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन, और तीसरा जो हमारा यूनिवर्सल गेट के थ्रू। आपको पता होगा यूनिवर्सल गेट किसको बोलते हैं, NAND और NOR गेट का। तो यूनिवर्सल गेट के थ्रू भी हम उसका इम्प्लीमेंट करके सॉल्यूशन निकालना रहता है बुलियन फंक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सवाल देखें किस तरीके से आया है, जो 2025 में आया है, SOP और POP यूज किया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉनिकल फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सॉरी, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। एक्सप्रेस द बुलियन फंक्शन, इतना कोई SOP और PS में। इसके न्यूमेरिकल जरूर यूट्यूब पे ट्राई करके देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है K-मैप। यहाँ पे भी देख सकते हैं सिंप्लीफाई बुलियन एक्सप्रेशन एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, कितना पॉसिबल। यहाँ पे फंक्शन देखिए, देख रहे हो इतने सारे फंक्शन है, और यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है यूनिवर्सल गेट के थ्रू, यानी कि NAND और NOR गेट के थ्रू हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। फिर यहाँ पे देखिए बुलियन फंक्शन, जिसमें सम ऑफ मिन टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम, बेसिकली SOP और PS वाला ही न्यूमेरिकल है। यहाँ पे भी देखे दिसंबर 2023 में रिड्यूस द एक्सप्रेशन y, इसका मैक्स टर्म, मिन टर्म और D वाले वैल्यू दे दिया है। इसको K-मैप के थ्रू किस तरीके से इम्प्लीमेंट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्ट फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू द सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, जो कि जून 2023 का है। फिर नवंबर 2022 में भी यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल गेट के थ्रू आपको बनाना है, हालांकि SOP भी दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नवंबर 2022 में भी दिया है कि अब ओवर यहाँ पे गिवन नेटवर्क फिगर डिटरमाइन द फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे F1 F2 और F3 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है इंपॉर्टेंट, ये भी हाईली रिकमेंडेड है। डोंट स्किप किसी भी हाल में ब्रो, ठीक है। तो आपको इसको स्किप भी नहीं करना है। कन्वर्जन और बुलियन फंक्शन के सवाल आपने देख लिया ना, प्रीवियस ईयर में भर क्या है, एवरी सेमेस्टर में पूछा गया है। तो मुझे पता है थोड़े से घुमा फिरा के सवाल आ सकते हैं, ठीक है, जो शायद मेरे से भी ना बने, ठीक है। पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर इजी सवाल है तो आप उसको टिकल कर ही लोगे, और न्यूमेरिकल तो हाईली पूछता ही है, पूरा डिजिटल सर्किट न्यूमेरिकल पर ही बेस्ड है। तो हमने यूनिट 1 के दूसरे टॉपिक भी देख लिया। अब देखिए टॉपिक 3, कुछ थ्योरेटिकली सवाल भी आते हैं बुलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स पे, जैसे कि बुलियन लॉज और थ्योरम। यहाँ पे जरूर ध्यान देना, जो बुलियन एक्सप्रेशन के जो लॉजिकल फॉर्मूला होते थे ना, हाँ, उसको जरूर ध्यान में रखना, उसका यूज किया जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और यहाँ पे देखिए थ्योरी क्वेश्चन की बात करें तो यूनिवर्सल गेट क्या है, हाउ टू रियलाइज एंड और नोर फंक्शन यूजिंग यूनिवर्सल गेट। अच्छा, यूनिवर्सल गेट तो आपको पता होगा ना, मतलब कि वैसे गेट होते हैं जिससे जो फंडामेंटल 3 तरीके के गेट नहीं होते थे, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, उसको बनाया जाता है। तो 2 ही यूनिवर्सल गेट होते हैं, नेंड गेट और नॉर गेट। तो इसको ही इम्प्लीमेंट करके हम कैसे एंड और नॉट गेट बनाते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा रैपिड फायर में, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चल जाए, पर ये वीडियो आपको हाईली क्लैरिटी देती है, ठीक है, विद द प्रूफ कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। इफ़ यू एंजॉइंग दिस वीडियो सो प्लीज़ हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन प्रो, डू नॉट बी ग्रीडी, आप जस्ट लाइक और सब्सक्राइब कर दो। एंड आपका कोई सा भी ब्रूटली ऑनेस्ट एडवाइस आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, यू कुड गिव द फीडबैक एज वेल। तो वहाँ पे मैं जरूर पढ़ूंगा, इट विल गिव्स मी लॉट्स ऑफ मोटिवेशन टू मेक सच टाइप्स ऑफ वीडियो, ठीक है। क्योंकि इसको बनाने में ना, सच में बता रहा हूँ, मुझे बहुत घंटे लग गए थे, 4 to 5 आवर्स लग गए थे, उससे भी ज़्यादा लग गए थे फॉर अरेंजिंग। तो यहाँ पे ठीक है, टॉपिक पर वापस आते हैं। उसके बाद लॉजिक गेट्स क्या है, वेरियस टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, तो ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है। ये जो टॉपिक 3 है ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर ध्यान में रखना। अब आते हैं हमारा दूसरा यूनिट जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट पे है। यहाँ पे भी आपका एक सवाल आता है न्यूमेरिकल मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर पर, जो कि डोंट स्किप किसी भी हाल में, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर का डिफिनीशन जरूर देखना, और मल्टीप्लेक्सर का यूज करते हैं हम बुलियन फंक्शन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका भी टॉपिक है यूट्यूब पर, ठीक है, मैंने खुद पढ़ा था।
अगर आपको रिसोर्सेज भी चाहिए ना तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं खुद आपके प्लेलिस्ट के लिंक भी दे दूंगा जिस यूट्यूब चैनल से खुद मैं पढ़ा था। इवन दो आई कुड ऑल्सो टीच यू, ठीक है, ट्राई करूँगा। वैसे मैं टीचर तो नहीं हूँ, आई माई सेल्फ बिलोंग टू द 3rd सेमेस्टर, तो मैं आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में भी यहाँ पे सवाल देख सकते हैं कि रोल ऑफ मल्टीप्लेक्सर क्या है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्सप्लेन हाउ लॉजिक गेट्स इट सिलेक्ट्स वन इनपुट अमोंग सेवरल इनपुट्स। ये भी बहुत हाईली और फेमस सवाल है ये। हालांकि ये सवाल जो है ना, ये वाला, सॉरी दिस वन, मेरे मिड सेम के पेपर में आया था कि एक फंक्शन दे दिया है, उसको हमें 16:1 वाले मल्टीप्लेक्सर में और 8:1 वाले मल्टीप्लेक्सर के थ्रू किस तरीके से उसको रियलाइज करना है फंक्शन को। उसके बाद व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मल्टीप्लेक्सन, बहुत बढ़िया। उसके बाद है एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग विद सूटेबल डायग्राम। ये भी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि अगर प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हो जाए, क्योंकि पता है यहाँ पे ना मैंने बस एक छोटा सा ट्रेंड देखा था कि जो मैक्सिमम 2023 यानी कि ओड ईयर वाले जो पेपर्स नहीं होते थे वो ओड ईयर में मैच करते थे। पर पता नहीं ये सत्य है, मतलब सच है कि नहीं, ठीक है, सत्य है कि नहीं, पर ठीक है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। ये 8x1 वाला मल्टीप्लेक्सर से हमें 4x1 और 2x1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना है कैसे। यहाँ पे भी देखिए 2020 का सबसे फेमस सवाल है कि इसको सॉल्व करना है 8:1 मल्टीप्लेक्सर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल भी सवाल है, बस आपको मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना आना चाहिए और के-मैप आना चाहिए। देखो के-मैप सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सीखने का, क्योंकि इससे आप सारे प्रॉब्लम को टेकल कर पाओगे, एसओपी पीओएस वाला, ठीक है। इवन ये जो ये मल्टीप्लेक्सर है इसमें भी आपका के-मैप यूज होता है, तो आप के-मैप जरूर सीखना, नहीं तो आप बहुत मुश्किल से पास हो पाओगे आप डिजिटल सर्किट में, क्योंकि मैंने देखा पेपर बहुत लेंदी ही आते हैं, तो जरूर ध्यान देना, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक 2, जो कि दूसरा यूनिट का टॉपिक 2 है, डिकोडर है इनकोडर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर के अपोजिट ही है, तो ये भी सिंपल होंगे, ठीक है। तो डिकोडर्स क्या है, उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लेक्सर, एक्सप्लेन हाउ डिकोडर्स एंड मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशनल सर्किट, ड्रॉ अ फुल एडर सर्किट विद अ डिकोडर। अच्छा, यहाँ पे फुल एडर सर्किट का भी कॉन्सेप्ट आ गया, मैं अभी आगे दिखाऊंगा फुल एडर सर्किट को है। यहाँ पे देख सकते हैं डिकोडर पर शॉर्ट नोट्स लिखो, बेसिकली 7 मार्क्स का सवाल है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट इज डिफाइंड बाय फॉलोइंग बुलियन फंक्शन, डिजाइन द सर्किट विद द डिकोडर एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल गेट्स। तो यहाँ पे भी देख सकते हो डिकोडर के किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। हमें भी यहाँ पे डिकोडर डिजाइन करना है 3:1 वाले से 1:2 का और 2:4 का। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं ये सवाल रिपीट हो जाए 2025 में, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि इनकोडर या डिकोडर को किस तरीके से डिजाइन करना है। उसके बाद ये व्हाट इज अ डिकोडर, एक्सप्लेन बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर, ठीक है। तो डिकोडर के कुछ फेमस प्रॉब्लम है, एटलीस्ट मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप डिकोडर इनकोडर थोड़ा पढ़ के जाओगे ना, तो पेपर आप ब्लैंक छोड़ के नहीं आओगे, एटलीस्ट आप कुछ भी थ्योरी चीज़ों को लिख पाओगे, तो वेरी सफिशिएंट टू गेट पास, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पर सेकंड प्रायोरिटी जरूर देना, पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिकोडर इनकोडर भी हमने देख लिया, ठीक। अब आगे चलते, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर। ये हाईली 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 इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी सवाल आते हैं, क्योंकि उनको तो अब करीब 8-2-16 सवाल तो देने हैं, और जिसमें हमको कितने बनाने होते हैं, 5 बनाने होते हैं, यानी 10 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ये थ्योरी जरूर डालेंगे, ठीक है। हाफ एडर क्या है, फुल एडर क्या है, इनके सारे ट्रूथ टेबल डायग्राम देखना है हमको, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्टर भी हाफ और फुल के देखना है। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉ फुल सब्ट्रैक्टर सर्किट यूजिंग नेंड गेट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाफ एडर सर्किट विथ ट्रूथ टेबल एंड लॉजिक गेट्स देख सकते हो, यहाँ पे आप ईयर भी देख सकते हो, ईयर भी। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडर सर्किट, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 2 हाफ एडर एंड और गेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि इनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, थ्योरी कुछ गेट से डिजाइन किए जाते हैं। अगर आप नोट्स अगर देखोगे ना अपने कॉलेज के भी, तो वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स होंगे, तो जरूर देखना, ठीक है। बट एटलीस्ट हाफ एडर और फुल एडर सब्ट्रैक्टर को भी पढ़ के जरूर जाना, इसको मत स्किप करना, क्योंकि इससे आप 7 से 14 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसके बाद एडवांस एडर सर्किट में टॉपिक 4 ही है यूनिट 2 का, जो कि बीसीडी एडर हाईली इंपॉर्टेंट है बीसीडी एडर। हालांकि यहाँ पे शायद मैंने उतना लिखा नहीं होगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। एक और भी है लुक अहेड कैरी जनरेटर, बेसिकली राइट शॉर्ट नोट्स फॉलोइंग 2, या फिर 2 या 4 शॉर्ट नोट्स लिखने आते हो ना, उसमें से ये लुक अहेड कैरी जनरेटर पूछा जाता है, तो ये भी बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद
डिजाइन अ कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट टू कन्वर्ट बीसीडी टू एक्सेस 3 कोड। कुछ बीसीडी के ऐसे सवाल आएंगे, पर एटलीस्ट आपके जो फंडामेंटल जो उनके डेफिनेशन नहीं होती बीसीडी एडर सर्किट क्या है, उनके कन्वर्जन तो खैर सेकंड प्रायोरिटी जरूर देखना, पर बीसीडी एडर आए तो आप तो लिख ही सकोगे, ठीक है। तो बीसीडी एडर का भी वर्किंग प्रिंसिपल डिजाइन वो जरूर देखना, और यहाँ पे देखना बीसीडी एडर से भी कुछ अलग तरीके से भी सवाल आए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं सिक्वेंशियल सर्किट, जो कि टॉपिक 5 पर ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सर्किट दिए गई है, आई थिंक ये जो है ना अगले यूनिट का है, पर कोई नहीं, ये यूनिक प्रॉब्लम आ गया था 2022 में। डिजाइन अ सीक्वेंशियल सर्किट यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप फॉर द फ्लोइंग स्टेट। अच्छा, ये जो है ना यूनिट 3 का टॉपिक है, जो कि शायद मैंने यहाँ पेश कर दिया है, पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप जरूर देख लेना। हालांकि ये सवाल की मैं उतना प्रायोरिटी जरूर नहीं देता मैं, पर आप जरूर देखना। अगर मैं जिसको ना आप मार्क किया हो ना कलर से, या फिर हाईली इंपॉर्टेंट लिखा हो, उसको प्रायोरिटी 1 देना, बाकी चीज़ों का प्रायोरिटी 2 जरूर देना। और कुछ चीज़ों में वीडियो में भी बताया, क्योंकि मैंने सारे PYQs को 1 by 1 क्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट किया है ना, तो मुझे पता है मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं है, तो वीडियो में मेरी बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर ध्यान से सुनना। यहाँ पे 2020 का भी एक सवाल है, कॉम्बिनेशनल सर्किट और सिक्वेंशियल सर्किट क्या है। इनके डिफिनेशन जरूर देख कर जाना कि कॉम्बिनेशनल सर्किट किसको बोलते हैं और सिक्वेंशियल सर्किट किसको बोलते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 का। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जेके फ्लॉप के अंदर जो रेसिंग अराउंड कंडीशन होता है, और उसके बाद ट्रिगरिंग होता है, उसके बाद मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये तीनों में से कोई ना कोई या फिर दोनों को कंबाइन करके 7 मार्क्स का पूछा ही पूछा जाएगा। ये हाईली रिकमेंडेड है, ठीक है। हालांकि मैंने इस पर नोट्स नहीं बनाया है, पर ये हाईली रिकमेंडेड है कि मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है और उसके अराउंड जो सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पे काउंटर्स भी हमें देखने हैं कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर क्या है, और उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर। ये सारे टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना। बेसिकली थ्योरी सवाल है। यहाँ पे रेसिंग कंडीशन क्या है, ये भी शॉर्ट नोट्स में आते हैं, जो 7 मार्क्स के होते हैं ना, डिफाइन द फॉलोइंग, ये फिर शॉर्ट नोट्स लिखे है, तो रेसिंग कंडीशन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर यूजिंग टाइमिंग रिलेशन, उसके बाद ड्रॉ द क्लॉक, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन आता है रेस अराउंड कंडीशन वाला, तो वो भी जरूर देखना, और रेसिंग कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे देख सकते डिजाइन अ रिपल डिकेडर काउंटर यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप के अराउंड 3-4 टॉपिक है जो कि पूछे जाएंगे, कोई भी टॉपिक पूछ देंगे पर वो पूछेंगे, ठीक है। तो इनका भी जरूर ध्यान में रखना, ये सारे सीक्वेंस के प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप दिसंबर 2023 में है, और आई थिंक ये ना 2025 में नहीं तो पक्का आएंगे। यहाँ पे ना सारे प्रीवियस ईयर पेपर का एक बार एक और पैटर्न ध्यान से देखना कि जो सवाल 2025 में आए हैं ना, और जो सवाल नहीं आ रहे हैं, और जो प्रीवियस पेपर में है, जैसे कि 2023 और 2024 की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो शायद 2025 के जून के पेपर में ना आए हो, पर अभी के पेपर में पक्का आएंगे 2026 वाले पेपर में, तो ये भी जरूर ध्यान में रखना। तो मास्टर स्लेव हाईली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिजाइनर 3 बाइनरी बिट का अप डाउन काउंटर के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिकली काउंटर का टॉपिक है। डायरेक्शन कंट्रोल एम यूटी फ्लिप फ्लॉप, ये भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद ईच ट्रिगर, हाँ यहाँ पे व्हाट डू मीन बाय ईच ट्रिगर, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है एसआर फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप में विद देयर फंक्शनल ऑपरेशन एंड एक्साइटेशन टेबल्स, ये भी ध्यान से देखना। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ना, शिफ्ट रजिस्टर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 बिट यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर का हमें डायग्राम बनाना है। उसके बाद 4 बिट अप डाउन सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर का एक्सप्लेन विद नीड डायग्राम, ये कुछ थ्योरी सवाल है, और ध्यान से देखना ये ओल्ड सेमेस्टर के है, तो हाईली चांस है कि 2026 में जरूर पूछे। उसके बाद डिजाइन अ सिंक्रोनस काउंटर टू काउंट इन द रैंडम सीक्वेंस, ठीक है, ये भी बेसिकली एक न्यूमेरिकल सवाल है जो कि यूनिक से आगे। कुछ सवाल जो यूनिक से आते हैं ना, हमको उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं देना चाहिए, जो रिपीटेटिव होते हैं ना उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमें आराम से 7 to 8 CGPA आ सकता है विद द लेस एफर्ट। उसको बोलते हैं 80-20 रूल के हिसाब से मेहनत करना, यानी 20% एफर्ट डालना। कुछ यूनिक सवाल आ जाते हैं, पर ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए उसके इमेज को क्रॉप करके। यहाँ पे देख सकते हैं सिंक्रोनस और असिंक्रोनस काउंटर क्या है, जो कि 2020 का है। उसके बाद फ्लिप फ्लॉप क्या है, मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, ये भी 2020 का है। तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो फ्लिप फ्लॉप से जरूर देखना एसआर और आरएस फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में, उसके बाद रेसिंग अराउंड कंडीशन वाला, फिर ट्रिगरिंग शिफ्ट जो कि जेके फ्लिप फ्लॉप में था,
उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर भी ध्यान से देखना, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर में 4 शिफ्ट रजिस्टर था वहाँ पे। उसके बाद काउंटर भी ध्यान देना, यहाँ पे 4 बिट का यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर और 4 बिट का अप डाउन सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक 2, यूनिट 3 का टॉपिक 2 सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, नेवर स्किप है। यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स कंफर्म्ड है, ठीक है। तो आप पीएलए पे जरूर देखना, ये भी जो लिखा रहता है ना, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, तो वहाँ पे पीएलए जरूर आता है, इसका जरूर ध्यान से देखना, इस पर नोट्स जरूर पढ़ लेना। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरीज, उस पर जरूर ध्यान देना। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने को आते हैं, देखो दिसंबर 2023 का सवाल है, डी रैम फ्लैश रैम में। उसके बाद डी रैम भी होते हैं, बहुत सारे एडवांस सेमीकंडक्टर मेमोरीज होते हैं। 2020 का सवाल सेमीकंडक्टर मेमोरीज डी रैम। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बेसिकली देयर वाज अ कॉल डिस्टर्ब्स मी। अब आते हैं यूनिट 4 का, ठीक है। यूनिट 4 का आपको क्या पढ़ना है, हमें हमेशा पढ़ना है एनालॉग टू डिजिटल जो कन्वर्टर होते हैं, फिर डिजिटल टू एनालॉग होते हैं, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ये बहुत ही थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आप जरूर पढ़ना। उसके बाद वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग मार्क्स करी है ना, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्कस द नीड ऑफ एडी और डीए कन्वर्टर, ड्रॉ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग इन डिटेल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एडी और डीए जरूर पढ़ना। और यहाँ पे भी एक 2025 में जून का सवाल है कि वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्जन, तो ये भी हो सकता है रिपीट आ जाए। उसके बाद ये बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, ये ना मेरे क्लास के मैम ने भी बोला था कि ये जो R2 आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान से देना, क्योंकि मेरे मिड सेम 2 के पेपर में भी आया था। उसके बाद डिराइव द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग IC 555, बेसिकली आईसी का टॉपिक है, इसके अंदर ही आता है। तो ये एक यूनिक सा सवाल आ गया है, हालांकि जाहिर सी बात है पेपर में एक आध दो ऐसे यूनिक सवाल आते हैं जो अटेम्प्ट नहीं हो पाते, पर ठीक है, ये आप इसको चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हो। फिर एडी और डीए जब आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा, ठीक है, जो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा, आप जरूर देख लेना, ठीक है। पर एडी और डीए पढ़ के जरूर जाना। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑन डुअल स्लॉप एडी कन्वर्टर विथ नेसेसरी डायग्राम, ये भी दिसंबर 2023 का इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग सैंपल ऑफ होल्ड सर्किट, तो यहाँ पे देखना जो 2 जून जो 2023 का है, ये रिपीट हुआ है 2025 में, तो हमारा पेपर 2026 में, तो मैक्सिमम थोड़ा ध्यान से देखना कि शायद इवन सेमेस्टर के पेपर इवन सेमेस्टर के पेपर शायद रिपीट हो। हालांकि ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, बस मैं ऐसे बस देखा तो ऐसे लगा, ठीक है, पर आप जरूर देख सकते हो, आप जरूर चेकआउट भी कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्टर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार रिपीट हो चुका है। उसके बाद विद नीड डायग्राम एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ 8 बिट का सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन एडीसी, 2020 का है, ये उतना इंपॉर्टेंट शायद नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो होते हैं ना, मतलब कि 2020 के करीब, वो भी उतना रिपीट नहीं होते हैं, ज़्यादातर रिपीट होते 2023, 24, 25 इस तरीके के यहाँ के पेपर रिपीट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने ये देख लिया ना, एनालॉग टू डिजिटल एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज कन्वर्जन देख लेना, सैंपल एंड होल्ड सर्किट भी देख लेना, और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, अगर आप चाहो तो देख लेना, पर स्किप कर सकते हो, बट अगर ये सवाल है तो आप जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक। उसके बाद आप अगला टॉपिक 2 है, बेसिकली ये यूनिट 4 है ना, हाँ, इसका टॉपिक 2 है TTL, PMOS, CMOS, NMOS लॉजिक फैमिलीज, ठीक है। ये किसी भी हाल में डोंट स्किप है, ये कंफर्म्ड मार्क्स है, क्योंकि हर सेमेस्टर में ये रिपीट हुआ है। या फिर ऐसे दे देगा डिस्क्राइब द शॉर्ट नोट्स ऑन, उसमें हाँ, जो कि 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट्स लिखने के, या फिर खुद ये पर्सनली भी खुद 7 मार्क्स के आ जाएंगे। तो TTL, PMOS, CMOS, NMOS बेसिकली लॉजिक फैमिलीज है, इन पे जरूर ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं बहुत सारे पेपर यहाँ से रिपीट हो चुके हैं। अब आते हैं स्मिथ-ट्रिगर, ये भी शॉर्ट नोट्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 7 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म है थ्योरी और न्यूमेरिकल के साथ, तो जाहिर सी बात है, आई होप आपका फियर खत्म हो गया होगा DCS से, ठीक है। इवन मैं भी खुद 3rd सेमेस्टर का हूँ, तो मुझे कुछ थ्योरी क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैंने कुछ पढ़ रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि स्मिथ-ट्रिगर क्या है, उसके वर्किंग एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे देखना स्मिथ-ट्रिगर का एक डायग्राम होता है, ठीक है, जो बेसिकली स्क्वायर शेप का होता है, उसके डायग्राम से एक न्यूमेरिकल देती है जो कि दिसंबर 2023 का है, तो जरूर देख लेना, ठीक है। ये हाईली रिकमेंड सवाल है, थ्योरी में आ जाए या फिर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए।
अब आते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन एंड फंडामेंटल। यहाँ से 2 सवाल हाईली रिपीटेटिव होते हैं। कुछ टॉपिक्स थे जिनसे उतने सवाल नहीं आए हैं, पर यहाँ पे हमें ना पीसीएम पे जरूर देखना है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन है क्या, ठीक है। जून 2025 है और दिसंबर 2025 से दोनों पेपर में आया था, ठीक है, तो इसको जरूर देखना। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना भाई, ये बीपीएसके और बीएफएसके ये नेवर स्किप वाला टॉपिक है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत बार रिपीट होता है। यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 24, जून 2024, दिसंबर 2023, जून 2023, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट है कि ये आए, ठीक है। तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। हालांकि आपको देखने में लगे कि मैंने सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताया है, ऐसा नहीं है, मैंने जरूर एक्सप्लेन किया कि ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में देना, ठीक है। उसके बाद टॉपिक 4 है जो कि चैनल कैपेसिटी, ये भी हाँ सिनोनिम्स थ्योरम आ सकता है फॉर चैनल कैपेसिटी, तो बेसिकली राइट और शॉर्ट नोट्स है ना, उसमें ये सवाल आएंगे। तो इस तरीके से हमने यूनिट 5 तक का पूरे कवर कर लिए, ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे सवाल थे जो कि राइट और शॉर्ट नोट्स वाले थे और मिक्स करके आए थे, तो मैंने सभी को तो कवर किया है। यहाँ पे देख सकते हो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सीमोस लॉजिक, वहाँ पे एनमोस और पीमोस भी था, सिनोनिम्स थ्योरम फॉर चैनल कैपेसिटी भी है। अच्छा, यहाँ पे जो निक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम, ये बेसिकली जब ये टॉपिक पढ़ोगे ना सिनोनिम्स थ्योरम, इसी के अंदर ही आएगा, तो आप जरूर देख लेना। तो कुछ यहाँ पे देखना मिक्स टॉपिक है जो हाईली इंपॉर्टेंट है, इन सबको करना ही करना है, ऑल टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 2025, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ऑलमोस्ट 2022, 23, 24, 25 के जो भी पेपर मुझे इंटरनेट पे मिले थे सबको मैंने अरेंज करा। उसके बाद देखा कि टॉप सवाल वाले कौन से। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो, बस 2 मिनट के लिए वेट करना। आप कहाँ से 7 मार्क्स कन्फर्म हो सकते हैं, एक तो यहाँ पे कन्वर्जन वाले में 7 मार्क्स, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डालना कन्वर्जन में, यहाँ पे 7 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये भी सिंपल है, पर अगर आप के में पढ़ लोगे तो मार्क्स वाले भी सवाल सॉल्व हो जाएंगे, डिमल्टीप्लेक्सर और मल्टीप्लेक्सर। उसके बाद ये नेंड को उसके बाद नेंड नोर वाला, और ये एसओपी और पीएस वाले भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स कन्फर्म, ठीक है, आप थोड़ा सा काउंट करना। उसके बाद बात करें, ये थ्योरी सवाल आता है, पर अगर प्रायोरिटी की बात करूँ तो इसको जरूर करना, यहाँ से 7 मार्क्स कन्फर्म हो सकता है, क्योंकि एक थ्योरी सवाल जरूर देगा फर्स्ट यूनिट से, अगर नहीं दिया तो उसमें न्यूमेरिकल जरूर देगा, ठीक है। अगर मान भी लो यहाँ से आपका 7 मार्क्स कंफर्म नहीं हुआ, तो पर ये मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर तो एटलीस्ट आएगा ना, ये कंफर्म आएगा, यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स कंफर्म। थ्योरी नहीं तो न्यूमेरिकल जरूर आएगा, तो आप मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर की थ्योरी या न्यूमेरिकल दोनों में से किसी को, दोनों को देखना पड़ेगा। उसके बाद ये इसमें से कोई एक डिफिनीशन आएगा, यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स कन्फर्म बोला जा सकता है, ठीक है, आप काउंट कर लेना नंबर वाले। उसके बाद ये मास्टर स्लेव या रेसिंग कंडीशन, अगर ये थोड़े से कम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, ये सीक्वेंशियल लॉजिक वाले थोड़े से आपको कम्प्लेक्स हो सकते हैं, पर यहाँ से भी 7 मार्क्स कन्फर्म है। पर इससे इजी तो ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो हर साल आता है, तो यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स तो कन्फर्म हो ही गया ना। पर ये जरूर देखना जेके फ्लिप फ्लॉप के मास्टर स्लेव रेसिंग कंडीशन वाले, और शिफ्ट काउंटर हो गए जो कि सिंक्रोनस और असिंक्रोनस थे, और शिफ्ट रजिस्टर थे, इनको जरूर देखना, थोड़े से कॉम्प्लेक्स होंगे पढ़ने में, मुझे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगे थे। पर सेमीकंडक्टर मेमोरी बहुत आसान है, पीएलए भी बहुत आसान है, यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स कन्फर्म। फिर उसके बाद एडीसी और डीएसी, मतलब एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग, ये देख सकते हो, ये भी थोड़ा सा आपको लेंदी लग सके, ठीक है, पर जब मैं पढ़ रहा था ना, क्या बढ़िया चीज़ थी। पर हाँ, मतलब जो इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिर जो ज़्यादा ही थ्योरी होता है ना, वहाँ थोड़ा आपको कम्प्लेक्स पड़ेगा। यहाँ पे देखिए R2R डीएसी, हाँ, डिजिटल टू एनालॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैम ने बताई थी बस, तो बस इसको तो मैं पक्का देखूंगा, आप भी देख लेना, ठीक है। और वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी टू वोल्टेज आप देख सकते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है। अब देखो यहाँ से भी आपका 7 मार्क्स कन्फर्म है, तो मैंने 4-5 जगह बताया जहाँ से आपका 7 मार्क्स कन्फर्म है। इन टॉपिक्स को आपको गूगल सर्च करके चाहे यूट्यूब सर्च करके पढ़ना है, और इवन दो इफ़ यू वांटेड टू नोट्स फ्रॉम मी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि अभी मैं नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि माई प्रायोरिटी वॉज समवेयर एट दिस मोमेंट, तो मैं सोचा कि गूगल कर लूँगा और खुद पढ़ के ऐसे में एग्जाम दे दूँगा, ठीक है। पर कोई नहीं, यहाँ पे स्मिथ ट्रिगर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स कन्फर्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये बिल्कुल मत छोड़ना, भले ये पीसीएम तो हाईली इंपॉर्टेंट है, और बीपीएसके और बीएफएसके, ठीक है, ये बिल्कुल मत छोड़ना। तो इस तरीके से देखो, कन्फर्म्ड मैंने बताया, अगर आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो कन्फर्म कहीं ना कहीं रिपीट आएंगे, भले थोड़ा सवाल आप घुमा फिरा कर देते, पर वो सवाल रिपीट होंगे, पक्का रिपीट होंगे, ठीक है।
पर अगर आप वो टॉपिक पढ़ लो तो आप 40 to 50 स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। तो 80% अचीव करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि उसके लिए हमें 20% ही एफर्ट डालने होते हैं। पर जो बचे 20% अचीव करने के लिए ना, हमें वहाँ पे 80% आपका टाइम और एफर्ट देना होता है। तो ये ज़रूर ध्यान में देना कि 80% इज सफिशिएंट फॉर वैसे फील्ड जहाँ पे कोई चीज़ों का उतना इंपॉर्टेंस ना हो, ठीक है। जो आपकी स्किल सेट है वहाँ पे आप 100% दो, ठीक है। वहाँ पे मास्टरी करनी है, यहाँ पे मास्टरी नहीं करनी है, यहाँ पे बस एग्जाम देने, अच्छे CGPA लाने हैं, ताकि प्लेसमेंट में, ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट होते हैं वहाँ पर जो क्राइटेरिया होती है मेजोरिटी कंपनीज की, दैट कुड बी एप्लीकेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने TCS का देख रखा है, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो लॉट, बट सॉरी फॉर दिस अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, ठीक है। वीडियो में रुकने का तो मन नहीं कर रहा, पर कोई नहीं, अलविदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो और भी चाहिए ना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट वाज हाईली इंपॉर्टेंट चांस कि हाँ ये सवाल आएंगे ही आएंगे, और बस आपको क्या करना है, गूगल पे डायरेक्टली पेस्ट कर दो इमेजेस को, या फिर सवाल को गूगल पे पेस्ट कर लो, या फिर यूट्यूब पे डायरेक्ट टॉपिक वाइज पूछो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चैनल होंगे जहाँ पे आपको बढ़िया नोट्स प्रोवाइड करके दे देंगे, या फिर कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन दे देंगे। इस तरीके से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप बताना मुझे कमेंट में, इसका फीडबैक जरूर देना। आई जस्ट वांटेड टू गेट अ वेरी ब्रूटल ऑनेस्ट एडवाइस, जो भी आपकी ओपिनियन है, ठीक है, रिगार्डिंग एनी पॉइंट, ठीक है। सारे डाउट्स आप कुछ भी सेंड कर सकते हो। और लास्ट चीज़ तो यही भी कहूँगा कि आई एम जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, आई एम नॉट ए एक्सपर्ट एज ए टीचर और एनीथिंग, ठीक है। आप ऐसे ट्रीट मत करना, आई एम जस्ट नॉर्मल गाय लाइक यू। तो देयर इज नथिंग इन दिस सिम्स वेरी डिफरेंट, ठीक है। इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी बोलने की कोशिश करता हूँ, पर हिंदी हो जाती है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। तो आई होप यू एंजॉयड एंड वॉच दिस वीडियो टू द वेरी एंड, ठीक है। और बेस्ट पार्ट वही कि आप एटलीस्ट कॉपी पेन उठाए होंगे, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए, और आपने लिखे होंगे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, और आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख चुकी होंगी। और आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। इफ़ इट फाउंड वेरी हेल्पफुल तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन एवरी ग्रुप, ठीक है। जो भी आपके डिफरेंट कॉलेजेस के ग्रुप होंगे वहाँ पे जरूर शेयर करना। आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर एवरीवन, ठीक है, क्योंकि इट टुक मी आवर्स फॉर प्रिपेयरिंग दिस, यहाँ पे पैटर्न्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट करना। इवन मैंने ऐसा नहीं बता दिया कि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आप कर लो, आई हैव शोन यू, ठीक है, विद द प्रूफ कि ये इंपॉर्टेंट है। देखो इतने सारे पेपर रिपीट हुए, क्योंकि आप चाहो तो शिवानी में भी देख सकते हो, आप प्रीवियस पेपर डायरेक्ट सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। बस वहाँ पे थोड़ी सी अनऑर्गेनाइज थे, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, एंड आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी मिल गई होगी। तो ठीक है, वीडियो स्किप करने का तो मन नहीं है, ठीक है, लंबी बातें करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू द ऑल द ग्रुप मेंबर्स। तो अलविदा ब्रो।